हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 24 सितंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ए 37वीं, बी 38वीं, सी 39वीं, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 38वीं होगा। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 10 साल में 81वें से 38वें स्थान पर आकर एक बड़ी छलांग लगाई है। यह प्रगति सरकारी नीतियों, डिजिटल क्रांति और स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण संभव हुई है। स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर है और 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। भारत में अनुसंधान और विकास पर बढ़ता ध्यान इस प्रगति का एक मुख्य कारण है। स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने का अवसर दिया है, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो गया है। डिजिटल इंडिया अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाकर इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र होगा। पिंपरी चिंचवड़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो मराठा शौर्य का प्रतीक है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 180 फुट है, जिसमें 140 फुट की प्रतिमा और 40 फुट का आधार शामिल है। यह प्रतिमा पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मोशी बोरहादेवाड़ी में शंभू सृष्टि स्मारक परिसर में स्थित है। ये छत्रपति संभाजी महाराज की दुनिया की सबसे ऊंची पूर्णाकृति प्रतिमा है। इस प्रतिमा को विधायक महेश लांडगे ने परिकल्पित किया और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में इसे आकार दिया गया। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में सऊदी अरब और किस देश के बीच रक्षा समझौता हुआ है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ईरान, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान होगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हालिया रियाद यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है? ए विद्युत मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय होगा। भारत सरकार ने 15 सितंबर 2025 को अपनी पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इस नीति के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में 10 भूतापीय क्षेत्रों में फैले 381 गर्म झरनों की पहचान की है, जिनकी क्षमता 10,600 मेगावाट है। इस नीति में उच्च और निम्न मध्यम एंथैल्पी उपयोगों का समर्थन किया गया है और इसमें हाइब्रिड सिस्टम तथा भंडारण को किया गया है। भूतापीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नीति में कर छूट और कर अवकाश जैसे वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, जिससे स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दिया। यह नीति भूतापीय ऊर्जा को देश के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने और वर्ष 2070 तक भारत के शून्य शुद्ध उत्सर्जन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। भारत ने भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए आइसलैंड, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों के साथ समझौते भी किए हैं। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। यह पार्क 2158 एकड़ में फैला है और इसका उद्देश्य देश के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना है। इस पार्क में कपास से लेकर तैयार कपड़ों के निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर होगी, जिससे लॉजिस्टिक्स और उत्पादन लागत कम होगी। इस परियोजना से लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और आदि सेवा पर्व जैसे अभियानों की भी शुरुआत की। उन्होंने मातृ वंदना योजना के तहत 15 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भी जारी की। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसे बीआईएफएफ में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए. हुमा कुरैशी, बी. दीपिका पादुकोण, सी. आलिया भट्ट, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुमा कुरैशी होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी को बुसान फिल्म फेस्टिवल में फेस ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें उनकी फिल्म बयान के लिए मिला, जिसकी फेस्टिवल में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। अवार्ड पाने के बाद फिल्म फेस्टिवल टिवल के मंच पर हुमा कुरैशी ने कहा, बुसान में यह मेरा पहला एक्सपीरियंस है। यह अवार्ड मेरे लिए बहुत खास है। अवार्ड लेते समय हुमा भावुक हो गईं और उन्होंने इसे उन सभी युवा लड़कियों को समर्पित किया जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखती हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस बैंक ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची है? ए. एसबीआई, बी. आईसीआईसीआई, सी. एचडीएफसी, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एसबीआई होगा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी को यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी लगभग 8,889 करोड़ रुपए में बेची है। ये सौदा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर निवेश माना जा रहा है। इस डील के बाद भी एसबीआई की यस बैंक में 10.8% हिस्सेदारी बनी रहेगी। यह बिक्री 21.50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से हुई। एसबीआई और अन्य 7 बैंकों ने 2020 में यस बैंक को वित्तीय संकट से बचाने के लिए 10 रुपये प्रति शेयर की दर से शेयर खरीदे थे। इस सौदे से बैंकों को काफी मुनाफा हुआ है। एसएमबीसी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 24.99% तक करने की मंजूरी मिल चुकी है। ये डील मई 2025 में एसबीआई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई थी और इसे आरबीआई और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की मंजूरी के बाद पूरा किया गया। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है? ए. विशाखा कुमारी, बी. मरियम फातिमा, सी. रूपाली, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मरियम फातिमा होगा। मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बन गई हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे ने उन्हें यह उपाधि दी है। उनकी रेटिंग अब 2100 हो गई है, जो उन्होंने स्पेन में बारबेरा डिल वेलिस ओपन चेस चैंपियनशिप में हासिल की। मरियम ने 9 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया और उन्होंने राज्य स्तर पर कई चैंपियनशिप जीती हैं। उनका अगला लक्ष्य ग्रैंड मास्टर बनना है, जिसके लिए उन्हें 2400 की रेटिंग की जरूरत होगी। उनकी इस उपलब्धि पर उनके माता-पिता और बिहार शतरंज संघ ने उन्हें बधाई दी है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में बीएसएनएल ने देश भर में विस्तार के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए. भारतीय डाक, बी. विद्युत मंत्रालय, सी. श्रम और रोजगार मंत्रालय, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय डाक होगा। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल और डाक विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके तहत अब देश भर के 1.65 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस में बीएसएनएल के सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज उपलब्ध होंगे। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लोगों तक दूरसंचार सेवाएं आसानी से पहुंचाना है। इस पहल से डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन और सामाजिक आर्थिक विकास जैसे लक्ष्यों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। समझौते के मुताबिक बीएसएनएल डाकघरों को सिम का स्टॉक देगा और कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देगा, जबकि डाक विभाग नए कनेक्शन और रिचार्ज की सुविधा देगा।
ये समझौता पहले असम में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सफल रहा, जिसके बाद अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। ये समझौता 17 सितंबर से 1 साल के लिए प्रभावी होगा, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। दोनों विभाग इस योजना की हर महीने समीक्षा करेंगे और डेटा सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी के नियमों का भी सख्ती से पालन करेंगे। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश ने तियानलोन 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन होगा। चीन की एक निजी स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने अपने रियूजेबल रॉकेट तियानलोन 3 के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कंपनी ने तटीय मंच से रॉकेट के 9 इंजनों का 35 सेकंड तक परीक्षण किया, जिससे 1000 टन का थ्रस्ट पैदा हुआ। यह परीक्षण रॉकेट के पहले चरण के प्रोपल्सन सिस्टम को मान्यता देता है, जिससे यह अपने पहले ऑर्बिटल लॉन्च के करीब आ गया है। इस रॉकेट की तुलना एलोन मस्क के स्पेसएक्स फाल्कन 9 से की जा रही है और इसका उद्देश्य चीन के विशाल सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क को तैनात करने में मदद करना है। कंपनी का लक्ष्य इस साल के अंत तक रॉकेट की पहली उड़ान भरना है। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।